कहते हैं अस्पताल वो जगह है जहां जिंदगी लौटती है, लेकिन क्या हो जब जिंदगी बचाने वाली जगह ही खतरा बन जाए। आप हॉस्पिटल में इलाज करवाने जाएं, लेकिन इलाज के नाम पर आपको गलत खून चढ़ा दिया जाए। जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भी एक ऐसा ही कारनामा हुआ जिसने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। महारू जोधपुर में आज बात होगी एमजीएच यानी महात्मा गांधी हॉस्पिटल की, जहां एक युवा बास्केटबॉल प्लेयर हॉस्पिटल में इलाज कराने आया, लेकिन डॉक्टरों और नर्सों की एक गलती ने उसकी जान को जोखिम में डाल दिया। तो चलिए, क्या है ये पूरा मामला, आपको बताते हैं महारू जोधपुर के इस एपिसोड में। सोमवार को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एक महिला मरीज के लिए बी पॉजिटिव ग्रुप का खून मंगवाया गया, लेकिन लापरवाही इतनी बड़ी कि वही खून गलती से एक खिलाड़ी को चढ़ा दिया गया जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव था। जी हाँ, सुनकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। खिलाड़ी का नाम है हर्षवर्धन विराट, जो जोधपुर के महामंदिर इलाके के रहने वाले हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश की एक स्पोर्ट्स अकेडमी में बास्केटबॉल की ट्रेनिंग ले रहे हैं। कुछ महीने पहले हर्षवर्धन के घुटने का लिगामेंट टूट गया था। जयपुर में ऑपरेशन हुआ, लेकिन इन्फेक्शन हो गया। इलाज के लिए वो जोधपुर के एमजीएच में भर्ती थे। पास के कॉटेज नंबर 6 में एक महिला मरीज भर्ती थी जिसके लिए खून मंगवाया गया था, लेकिन स्टाफ ने कॉटेज नंबर 4 में खड़ा मरीज ही गलत पहचान कर लिया। इसके बाद मरीज ने ही ये पहचान की कि उसे गलत ब्लड चढ़ाया जा रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित हर्षवर्धन का कहना है कि मैंने कहा था मुझे तो खून की जरूरत नहीं है, फिर भी वो चढ़ाने लगे, लेकिन जैसे ही ब्लड बैंक देखा तो पता चला कि मरीज और ब्लड ग्रुप दोनों अलग हैं। जब मैंने दोबारा टोका तो डॉक्टर ने कहा कि होल्ड कर दो। दिक्कत तो एशियल और लेटरल मेनिस्कस टूट गया था, तो वहाँ जयपुर में सर्जरी कराई थी एक्सेल केयर में। और फिर क्या वो इन्फेक्शन हो गया था, तो यहाँ पे चेक करवाया था, यहाँ पे वो क्लीन विलीन करके फिर एक एंटीबायोटिक लग रही थी। फिर वो नर्स आई, उन्होंने ब्लड रखा, तो मैंने ब्लड देखा तो वो ब्लड था बी पॉजिटिव। मैंने बोला मेरे तो ए पॉजिटिव है। उन्होंने कुछ रिस्पांस किया नहीं। ये थोड़ी देर बाद वापस आए थे। जब मैंने वापस बोला था कि मेरे को ना कमजोरी है ना कुछ है, ब्लड किस बात का, तो अभी उन्होंने कुछ रिस्पांस किया नहीं। फिर एक एंटीबायोटिक लगाई, फिर थोड़ी देर बाद आए, फिर उन्होंने ब्लड लगा दिया। 3-4 मिनट लगा, फिर वो हटाया। जब मैंने पूछा हटा भी अभी लगाया, अभी हटा रहे हो, तो बोले कि डॉक्टर ने बोला होल्ड करने के लिए, तो फिर बाद में हटा दिया। फिर पापा आए। क्या ब्लड ग्रुप है? मेरा ए पॉजिटिव। और चढ़ा है क्या? बी पॉजिटिव था। अब कैसे, ठीक है तभी? हाँ, एकदम सही है अभी। और क्या करते हैं आप? मैं तो बास्केटबॉल खेलता हूँ और 10th क्लास में हूँ। क्या नाम है? हर्षवर्धन विराट। फिलहाल हॉस्पिटल प्रशासन के हाथ पांव भी इस घटना के बाद फूल गए हैं। अधीक्षक डॉक्टर फतेह सिंह भाटी ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है, हमारी पहली प्राथमिकता मरीज की सेहत थी। अभी मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। ये मरीज जो है पहले जयपुर से जो अपना नी जॉइंट होता है उसका लिगामेंट का रिपेयर करवाया था इन्होंने, और उसमें कुछ दिक्कत होने से, इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम होने से वो वापस यहाँ पे आए थे। उसके लिए ही भर्ती थे और उसके लिए उनका जो भी डेब्राइडमेंट वगैरह ट्रीटमेंट पार्ट होता है वो कर दिया गया था शुक्रवार को। उसके बाद की ये बात है। ब्लड जो चढ़ा है निश्चित रूप से बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन इसमें सबसे पहले हमें जो चिंता थी वो मरीज की चिंता थी कि पेशेंट का कोई अहित नहीं हो, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो वो देखा निश्चित रूप से ब्लड जस्ट लगाया था और उसके बाद में हटा दिया गया, तो पेशेंट को किसी तरह की कोई सिम्टम साइन या जो ब्लड मिसमैच चढ़ने से होते हैं वो किसी तरह के नहीं हुए। फिर भी प्रिकॉशनरी अपने 24 आवर से उसको वॉच भी कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। इमीडिएटली वैसे हो जाती है कोई भी होता है तो एक ईश्वर की कृपा है कि मरीज को किसी तरह के कोई नुकसान नहीं हुआ और उसके कारण आगे भी किसी तरह की उसको चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा है मिसमैच किस तरह से, क्यों चढ़ाया, किसने चढ़ाया, ये सारी आज ही मैंने अभी कमेटी बनाई है। तो क्योंकि मोटे तौर पे बातें बहुत सारी आ जाती है, पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट और वो भी प्रॉपर व्यक्ति के द्वारा दी जाए वो बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के काम में, क्योंकि ये इसको कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन भविष्य में भी किसी को नहीं हो, उसके लिए एक मोटे तौर पे मेडिकल में SOPs या जिसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं वो बने हुए होते हैं। तो वो ये देखेंगे कि किस तरह से ये हुआ और कहाँ पे उस प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है, उसको ब्रीच हुआ है।
तो जब तक वो आइडेंटिफाई करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे से भी सबको निर्देश दें कि इस तरह से जो प्रोटोकॉल है उसको प्रॉपर किया जाए, तो गलती की संभावना बहुत कम रहती है। क्योंकि 24 आवर्स वर्क करते हैं तो गलतियों की संभावना, ह्यूमन एरर्स रहती है, ये एक दिक्कत रहती है। तो उसको केवल प्रोटोकॉल ही है जो उससे हमें बचा सकता है। तो वो कमेटी बनाई है, उनको कहा है कि शाम तक ही मेरे को रिपोर्ट दे दें। तो जैसे ही वो डिटेल में पूरी रिपोर्ट आती है तो संबंधित व्यक्ति है उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और प्रोटोकॉल को और निश्चित रूप से स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाएगा कि इस तरह से आप उसको फॉलो करें। कमेटी के लिए हॉस्पिटल प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्य की कमेटी बना दी है। कमेटी को शाम तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पता चल सके कि आखिर प्रोटोकॉल में चूक कहां हुई, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए हॉस्पिटल में बेहद सख्त नियम होते हैं। हर यूनिट पर बारकोड, हर मरीज के नाम के साथ टैगिंग। लेकिन अगर इंसानी गलती इतनी बड़ी हो जाए तो सिस्टम पर कैसे भरोसा किया जाए। फिलहाल हर्षवर्धन को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन मरीजों के होश उड़े हुए हैं क्योंकि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाना जानलेवा साबित हो सकता है। हर्षवर्धन के परिवार की माने तो इस घटना के बाद उनका हॉस्पिटल पर से भरोसा उठ गया है। वो कह रहे हैं अगर हमने खुद ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता, भगवान ही जानता है। आपको बता दें कि जोधपुर में ये दूसरी बार हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एम्स हॉस्पिटल में भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था। 2 मरीजों का नाम मांगेलाल था। एक को खून की जरूरत थी, लेकिन गलती से खून दूसरे को चढ़ा दिया गया। नतीजा ये निकल कर आया कि 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। उस मामले में भी जांच कमेटी बनी थी, लेकिन सवाल वही है, क्या हमारे मेडिकल सिस्टम में सुरक्षा की गारंटी है या नहीं। दोनों घटनाओं ने एक बार फिर ब्लड सेफ्टी और हॉस्पिटलों की जिम्मेदारी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल राहत की बात यह है कि हर्षवर्धन विराट अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और उनकी हालत स्थिर है। लेकिन ये घटना सिर्फ एक गलती नहीं, एक चेतावनी है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर जोधपुर में गलत ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जोधपुर के महात्मा गांधी हॉस्पिटल की ऑर्थोपेडिक वार्ड के कॉटेज नंबर 4 में भर्ती महामंदिर के रहने वाले हर्षवर्धन विराट जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं और फिलहाल है जो मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स एकेडमी में प्लेयर हैं। और ये जो है नेशनल बास्केटबॉल के प्लेयर है जिनके लिगामेंट का ऑपरेशन जयपुर में हुआ था, जिसके बाद इन्फेक्शन के चलते इन्हें जोधपुर के है जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक वार्ड के कॉटेज वार्ड में भर्ती करवाया गया, जहां पर जो है डॉक्टरों और नर्सिंग कर्मियों की लापरवाही के चलते उसका ए पॉजिटिव जो ब्लड ग्रुप था उसकी जगह बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। हालांकि उसे ब्लड की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब राजस्थान तक से हर्षवर्धन ने बात की तो उसने कहा कि हमने कहा था कि मुझे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन्हें उनके द्वारा ब्लड चढ़ाया गया। लेकिन हालांकि ब्लड 2 या 3 मिनट चढ़ा, उसके बाद उसे हटा दिया गया। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम जैसे ही जो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी को पता चला तो आनन फानन में एक कमेटी गठित की है 3 सदस्यीय। वो कमेटी आज देर रात तक रिपोर्ट सबमिट करेगी, जिसके बाद जो इस पूरे एपिसोड में जो जिनकी गलती हुई है, जिनकी लापरवाही रही है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हर्षवर्धन है उन्हें कोई इस ब्लड से तकलीफ नहीं हुई है। हालांकि स्वास्थ्य उनका सही है, क्योंकि 2 या 3 मिनट बाद भनक लगी थी। लेकिन हर्षवर्धन ने यह भी बताया कि हमने जब ब्लड चढ़ाते समय बात की कि भाई मुझे ब्लड की ज़रूरत नहीं है, फिर क्यों चढ़ाया जा रहा है। लेकिन 2 या 3 मिनट ब्लड चढ़ने के बाद वापस हटा लिया गया। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है। अब ये देखना होगा कि इन लापरवाहों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है सरकार, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पूर्व एम्स में भी गलत ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिसके बाद उस मरीज की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार राजस्थान में गलत ब्लड चढ़ाने के मामले सामने आ रहे हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को यह देखना होगा कि जो लोग लापरवाह हैं उनके खिलाफ कितनी बड़ी सख्त कार्रवाई का एक्शन लेते हैं और क्या जनता को मैसेज देते हैं। खून जिसे जिंदगी बचाने के लिए चढ़ाया जाता है, वही अगर किसी की जान के लिए खतरा बन जाए तो क्या कहेंगे, इसे लापरवाही या अपराध। हर्षवर्धन तो बच गए, लेकिन ये घटना एक बड़ा सबक छोड़ जाती है कि हॉस्पिटल में हर स्टेप पर सावधानी और जिम्मेदारी जरूरी है। अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि लापरवाही बरतने वाले स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या इस तरह की लापरवाहियों पर सख्त सजा होनी चाहिए? क्या अस्पतालों को अब और जवाबदेह बनना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर भेजी थी जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।